लेकों की सदा शाह तारिक पिया, शाह तारिक पिया, शाह तारिक पिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। कुछ वजूहात थी और कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो रहा था। यकीनन मुक़द्दस रात शब बारात के रात ये जलवागर होने वाली है। आज पीर का दिन है, 29 मार्च बरोज़ पीर आज हमारे दरमियान ये मौजूद है और आज ही की रात जो है शब बारात के रात है। तो शब बारात यानी आज़ादी वाली रात है। किस चीज़ की आज़ादी? गुनाहों से मग़फ़िरत की आज़ादी के गुनाहों की बख्शिश वाली रात है। आज की रात मांगने की रात है, मग़फ़िरत तलब करने की रात है। और मैं आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। और आज की रात चूँकि मांगने की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत दरियाए जोश पर होती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज की रात ग़ुरूब आफ़ताब से तुलुए फ़जर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है। और अल्लाह की रहमत ये निदा देती है, ये पुकारती है कि अलाम मुस्तज़क़ीन के है कोई रोज़ी का तलबगार, रिज़्क़ का तलबगार, फ़अरज़ुक़हु के मैं उसे रिज़्क़ दूँ। है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसे आफ़ियत दूँ। है कोई बख्शिश और मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूँ। है कोई औलाद का तलबगार कि मैं उसे औलाद दूँ। है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानियाँ दूर कर दूँ। तो आज की रात चूँकि मांगने की रात है और बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि आज की रात ख़ास इबादत का एहतमाम किया जाए, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम किया जाए और जो है ख़ास जो है अपने जो आपके जो चाहने वाले लोग हैं जो अब आपके दरमियान नहीं रहे, तो उन्हें भी याद रखा जाए, उनको भी दुआओं में याद रखा जाए, उनके लिए भी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ की जाए। और ख़ास कर आज के दिन कब्रिस्तान में ज़रूर जाया जाए। जो अज़ीज़ अक़ारिब हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके पास भी जाए और वहाँ जाकर ज़िक्र करे। ज़िक्र व अस्कार के बाद फ़ातिहा का एहतमाम करें और उन्हें भी जो है उसका सवाब इसाल करें और उनके लिए भी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करें और अपने लिए भी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करें। तो आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास रहमत का नुज़ूल फरमाता है और ये सरी अहादीस में ये मौजूद है। तो आज की रात चूँकि इबादत की रात है, ज़िक्र की रात है, तो जो आमिलीन हज़रात हैं, जो अमलियात करने वाले हैं, जो अमलियात की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग भी यकीनन इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज की रात क्या किया जाए। तो मेरे शेख तरीक़त हज़ूर सूफ़ी हकीम तारिक अहमद अश-शाज़िली अल जहांगीरी अल हसनी अल उस्मानी दामज़िलहुल आली, आपने आज की रात ये जो है कलाम फरमाया। चूँकि आज के रात अगर बंदा अपना वक्त ज़िक्र में गुज़ार दे, रियाज़त में, इबादत में, ख़ास कर आज के रात इसका एहतमाम करे, तो समझो कि साल भर के लिए उसका वो अमल उसे काफ़ी होता है। तो जो चहलकाफ़ पढ़ने वाले हैं वो 1100 मरतबा चहलकाफ़ को जो है इसका विर्द करें। इसी तरह जो या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यलिल्लाह इसके आमिल हैं, इसका ज़िक्र करते हैं, तो वो 11,000 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा वरना कम अज़ कम जो है 1100 मरतबा इसको पढ़ें। इसी तरह हिज़्बुल बहार शरीफ, अच्छा हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात का तरीक़ाकार
वो चूँकि 3 दिन का अमल होता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अगर जो है वो 40 मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ ले तो फिर भी उसके हिज़्बुल बहार शरीफ के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर उसके पास कुछ ऐसे मरीज़ हैं कि जिनका वो जो है इलाज कर रहा है और उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो आज की रात ख़ुसूसी तौर पे उनके लिए जलाने के और पीने के और हिफाजत के नक्श तैयार करें और कोशिश करें कि उनसे उतारे का सामान मंगवा कर उनके लिए जो है आज की रात भी इलाज के लिए सामान तैयार करके रख दे और फिर कल जो है उनको दे दे। बाकी कोशिश करें इबादत में। तो अगर वो अगर जो भी अमल कर रहा है अगर वो कब्रिस्तान में जाकर कर ले या किसी मज़ार शरीफ में, चूँकि मज़ार शरीफ वगैरह भी बहुत सारे मज़ारात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर सिमा हो रहा होता है, सिमा का एहतमाम होता है, जो चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खलल होता है। तो अगर वो कब्रिस्तान वगैरह में जाकर चादर या मुसल्ला ले जाकर बिछा के अगर पूरी रात कब्रिस्तान में ज़िक्र व अस्कार का ख़ास कर एहतमाम करे तो बड़ी उसे बरकतें हासिल होंगी, बहुत ज़्यादा रूहानियत का जो है उसे असर व सूक़ जो है हासिल हो जाएगा। तो ये जो है तरीक़ाकार है। चूँकि इस रात में 2 अमल की जो है तलक़ीन फ़रमाते हैं, क्योंकि ये रात ऐसी रात है कि अगर बंदा इस रात में अगर ये 2 अमल ख़ास कर करे तो उसे बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल होती हैं। और पहला तो वो ये कि मग़रिब के बाद के जो 6 रकात नफिल हैं तो वो 2-2 रकात करके कि पहली जो 2 रकात है पहले मग़रिब की नमाज़ पढ़ें सुन्नत और नफिल के बाद, अब 6 रकात नफिल का एहतमाम करें। बहुत सी जगहों पर जो है इज्तिमाई तौर पे जो है जमात के साथ नफिल पढ़े जाते हैं और बहुत से तन्हा पढ़ते हैं। तो अब नफिल का जो तरीक़ाकार है वो ये है, बुज़ुर्गान दीन का ये मामूल रहा जो अवामुन नास में मुंतकिल होकर आया कि 2-2 रकात करके नफिल पढ़े। पहली जो 2 रकात हैं उसमें बंदा ये नियत करे कि इन 2 रकात नफिल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दराज़े उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। तो इस नियत के साथ बंदा पढ़े और पढ़ने के बाद अगर इमामत की इख्तिताम में इमाम की इख्तिताम में पढ़ रहा है तो फिर ज़ाहिर सी बात तिलावत नहीं होगी, लेकिन तन्हा अगर पढ़ रहा है तो हर नफिल में जो है सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा हर रकात में सूरह इखलास का जो है विर्द करे, सूरह इखलास को पढ़े। तो 1 मरतबा कुरान पढ़ने का उसे अजर और सवाब अता होगा जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है। नफिल पढ़ने का तरीका भी यही है। तो बंदा जो है इस तरह पढ़े और फिर 2 रकात नफिल जब अदा कर ले तो 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा यासीन शरीफ, जबकि वो मुनफरिद अगर पढ़ रहा है अकेले। लेकिन अगर जमात के साथ तो चूँकि यासीन बुलंद आवाज़ से की जाती है तो वो सुन ले तो उसे भी इसकी बरकत हासिल हो जाएगी। फिर उसके बाद दुआए निस्फ़े शाबान है जो गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। इसके बाद फिर दुआ होती है, दुआ वगैरह करे उम्र के दराज के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए अगर ज़िंदा हैं, और जो है अपनी ज़ौजा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अहल-व-इयाल के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, अपनी सास बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, सब के लिए जो है। और कीना बुग़्ज़ और इनाद जो रूठे हुए हैं, कोशिश करें कि आज की रात मिलन सारे की, रिश्ते नाते जो मुनक़ते हो चुके हैं, टूट पड़े हैं, इनमें दरार पैदा हो गई, तो कोशिश करे कि मिलन सारी इख्तियार करे और नाराज़गी, ना इत्तेफ़ाक़ी, ना चाके ये सब ख़त्म कर दे और मुआफ़ी तलाफ़ी जो है वो ज़रूर करे। और मुआफ़ी तलाफ़ी के हवाले से मैं यहाँ पर यही बात कहूँगा कि हम अगर ये गौर करें कि बंदा जब किसी का दिल दुखाता है तो भरे मजमे के अंदर सब के सामने उसकी दिल आज़ारी कर देता है, उसको खूब ज़लील करता है, खूब दिल आज़ारी करता है, गलम गलोच करता है और बहुत ज़्यादा उसे सताता है, उसे मारता पीटता है, सब कुछ करता है। लेकिन क्या कि वो अपने वजूद को उसके सामने रखते हुए और पुरज़ोर उसकी मज़म्मत करता है,
लेकिन जब आज ये जो है हम तो इसे यही कहेंगे कि ये बिदअत चल चुकी है। और यकीनन इस तरह कोई अपने नफ्स को तसल्ली ना दे कि जनाब मैंने तो माफ़ी मांग ली, मैंने तो मैसेज कर दिया था, लिख के मैसेज कर दिया, आपने एक पोस्ट तैयार हो रही है वो फॉरवर्ड करते जाओ, वो फेसबुक पर शेयर करो, यूट्यूब पे अपलोड करो, और जो है बंदा क्या, तो माफ़ी मांगने का वक्त आया तो बंदा ये जो है हीला इख्तियार कर रहा है। और किसी का दिल दुखाने का जब वक्त आया, किसी का दिल दुखा रहा है, नफ्स व शैतान को खुश करने के लिए, तो भरे मजमे में उसे जलील करता है। तो ये तो बहुत गलत बात है। और बंदा इस खुश फहमी में ना रहे जनाब मैंने तो माफ़ी मांग ली, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात सब की बख्शिश फरमा देता है। लेकिन जो कीना रखने वाले होते हैं, दिल में दुश्मनी रखने वाले होते हैं, लोगों से बुग़्ज़ व इनात रखने वाले होते हैं, रिश्तों को काटने वाले होते हैं, लोगों की दिल आज़ारी करने वाले होते हैं, मोमिनों को दिल दुखाने वाले होते हैं, तो उस वक्त तक अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं फरमाता जबकि वो बंदा उसे माफ़ ना करते। तो अच्छा, अब अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो कॉल करके आप फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन करके भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। इकरार इजाब कबूल कि भाई मैं आपसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, आप क्या मुझे माफ़ कर देंगे, मैंने आपका दिल दुखाया। अगर वो कहते हैं हाँ चलो अच्छा मैंने माफ़ किया, तो फिर तो अब बात समझ में आती है, अंडरस्टूड है ये बात कि हाँ जनाब मुआफ़ी का मामला हल हो गया। लेकिन सिर्फ पोस्ट कर देना, इसका पोस्ट को शेयर कर देना और उसे जो है लिंक भेज देना, पोस्ट वगैरह उसको जो है शेयर कर देना, तो या फिर लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, ये जो है मुआफ़ी पर दलालत नहीं करती है बात। तो इसके बाद जब ये 2 रकात हो जाएंगी, तो इसके बाद जो 2 रकात पढ़ी जाएंगी, उन 2 रकात का तरीक़ेकार जो होगा वो ये होगा कि बंदा इस नियत के साथ ये 2 रकात पढ़े कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर मुसीबत से, हर बला से महफूज रखे, और जो आने वाली मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह सबको दफ़ा फ़रमाए, रफ़ा फ़रमाए, सारी बलाओं को दूर फ़रमाए। हर मुसीबत, हर आफ़त व बला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको महफूज फ़रमाए। फिर 2 रकात पढ़े, फिर वही यासीन शरीफ की तिलावत जो है करे, और दुआ निस्फ़ शाबान। इसके बाद अच्छा, दुआ निस्फ़ शाबान आखिर में भी पढ़ सकते हैं, वो चाहे तो 2 रकात के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद दुआ, फिर जो आखिर की 2 रकात होंगी, अच्छा ये मर्द और औरत सब के लिए यकसा अमल है, ऐसा नहीं कि ख़वातीन अलग और मर्द को तरीक़ेकार अलग है, सबका यही तरीक़ेकार है। लेकिन मर्द ख़वातीन का जो मामला है वो ये है कि ख़वातीन कब्रिस्तान ना जाएं, क्योंकि ख़वातीन का मज़ार पर जाना ये नाजायज़ है, गुनाह है। ख़वातीन का कब्रिस्तान जाना ये गुनाह है। लिहाजा ख़वातीन जो है वो इससे इज्तनाब करें और वो घर ही के अंदर इबादत का एहतमाम करें। अपने मुर्दों को या किसी वलीउल्लाह को, साहिब मज़ार को जो है उससे फैज़ लेना है, अपनी कोई भी मुराद है, हाजत है, तो उनके नाम के नियाज़ दें, घर से ही उनको इसाले सवाब पहुँचा दे, फ़ातिहा कर दे। उनके पास जाना ज़रूरी थोड़ी है, तो वो तो घर से ही आपको सवाब पहुँच जाएगा। जब सवाब उन्हें पहुँचेगा, उनके नियाज़ उनको, उनके नाम की नियाज़ पहुँचेगी, तो वहाँ से उनको उनका फैज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। तो आखिर की जो 2 रकात होंगी उसमें उसका जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि बंदा जो है आखिर की 2 रकात इस नियत के साथ पढ़े कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। बेहतरीन लोगों के आगे हाथ फैलाना, शिकवा शिकायत करना, गिला करना, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। ख़ुददारी बंदा अपने अंदर पैदा करे तो अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। यकीनन ये नवाफिल ऐसी हैं कि पूरे साल उसे इसकी बरकतें हासिल होती हैं। तो फिर उसके बाद यूँ यासीन शरीफ की आयत वग़ैरह ये वो, फिर उसके बाद जो तरीक़ेकार होगा वो तरीक़ेकार वो यही होगा कि बंदा फिर दुआ वग़ैरह का एहतमाम करे। अच्छा, दूसरा अमल वो ये कि बंदा अगर ये चाहता है कि मुझ पर जो है कर्ज़ है बहुत सारा, मेरा सारा कर्ज़ उतर जाए, चाहे वो लाखों का कर्ज़ हो, करोड़ों का कर्ज़ हो, वो कर्ज़ से मेरी जान छूट जाए, या फिर ये कि बेरोज़गार है, जॉबलेस है, मुफलिस है, मोहताज है,
और तंग दस्ती है, नौकरी नहीं, जॉब नहीं, अगर वो चाहता है कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजारूँ, माशी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, तो वो शख्स क्या करे, वो शख्स इस अमल को इख्तियार करे जो बताने जा रहा हूँ। तो पहला दो अमल है। पहला जो तरीक़ेकार है, जो मेरी यकीनन पोस्ट भी आप जो है फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पर बाकायदा हमारा जो चैनल है उस पर तफ़सीली जो है ये मौजूद है। वो 40 चावल के दाने वाला और 40 गंदम के दाने ले ले या 40 चावल के दाने ले ले साबुत, और वो लेकर जो है क्या करे कि वो शख्स जो है इस सूरत में कि हर दाने पर एक मरतबा आयत कुतुब जुनूबी यानी सूरह फ़तह की आखिर की जो आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये जो है आयत करीमा चल रही है। तो आखिर की ये सूरह फ़तह की आयत करीमा है। इस आयत को हर चावल के एक दाने पर पढ़े और एक कपड़ा ले ले, छोटा सा रेशम का या कोई सा भी सूती या लट्ठे का, जो भी उसे कपड़ा मयस्सर है, वो लेने के बाद जो है बंदा क्या करे कि उस कपड़े पर रखता जाए। तो गंदम के 40 गंदम के दाने या फिर चावल के दाने ये ले ले, और ये लेने के बाद जो है बंदा इसे इस पर रख ले, और रखने के बाद जो है बंदा जो है उसको पढ़ता जाए। और पढ़ने के बाद क्या करे कि वो शख्स जो है 40 मरतबा जो है हर हर दाने पर पढ़ेगा, तो ये आयत कुतुब जुनूबी 40 मरतबा पढ़ने के लाएगी। फिर इस कपड़े को लपेट कर अपने पास जो है रख ले, अपने वॉलेट में रख ले, या फिर जहाँ घर में पैसा रखता है वहाँ पर रख ले, तो पूरे साल पैसों की आमद रफ्त का सिलसिला होगा। तो ये तो पहला अमल था, इसकी करने की भी आपको इजाज़त है। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो ये कि बंदा जो है अगर बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूबा हुआ है, मक़रूज़ुल हाल है, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा मुफलिस है, नादार है, और आज के दौर में तो यकीन करो जो अच्छे से अच्छे खाने पीने वाले थे, अच्छे से अच्छा खाते पीते थे, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा जो है कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालात आपके सामने हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, फजल फरमाए। तो फिर गरीब का हाल क्या हुआ होगा? कितने गरीब ऐसे होंगे कि जो बेचारे भूखे सो जाते हैं। लोग शादी ब्याह दीगर तकरीबात करते हैं और बड़ा जो है भर भर के उसमें खाना जो है बनवाते हैं, लेकिन क्या कि जो है वो खाना कितना जो है बच जाता है, और जो है उसमें लोग भर भर के निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाते हैं, फिर वो झूठा हो जाता है, तो फिर वो बच जाता है, और फिर वो नालियों की और गंदगी की नज़र हो जाता है। तो फिर इसी वजह से तो रिस्क में तंगी और ये माइशत की बर्बादी, जब बंदा रिस्क की कदर नहीं करेगा, जैसा कि वो एक हदीस पाक है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे, तो हज़रत आयशा अपने हुजरे के पास से गुज़र रहे थे, तो हज़रत आयशा भी वहाँ मौजूद थी। तो एक रोटी का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ था, हुजूर ने उठाया, उसे साफ़ किया और उसे तनावुल फरमा लिया। और फिर जो है सरकार फरमाते हैं कि ए आयशा, इस रोटी की अगर कोई कदर नहीं करेगा तो ये रोटी जो है उससे छीन ली जाएगी। यानी जो काबिल इस्तेमाल हो और बंदा उसकी कदर ना करे तो वो यकीनन छिन जाएगी, फिर बंदा उसको तरसेगा। तो आज यकीनन लोग रोटियों को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, और प्रोफेशन भिखारी जिनके पास करोड़ों का ठेका होता है, आज ये सब आपके सामने है, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह ये सब आपके सामने हैं। अट्ठे कट्टे सेहतमंद तंदुरुस्त कमाने वाले, उनके अंदर सलाहियत है जो है कमाने की, मगर क्या कि अर्निंग करने की उनके अंदर एबिलिटी है, टैलेंट है, मगर क्या कि फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। तो प्रोफेशन बेकारी जो आज जगह जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है उनको दे दे ये उनकी आदतें लोगों ने ख़राब कर दी। तो ऐसे लोगों को भी देने से सख्त मना किया गया है। तो बंदा मेहनत करे, मेहनत से रिज़्क़ हलाल से बंदा कमाए और खाए, तो यकीनन उसका मज़ा ही कुछ और। तो हम जो अमल आपको बता रहे थे वो ये
कि जो कर्ज़दार है, मुफलिस और नादार है, तो वो शख्स अगर इस अमल को आज की रात, शब बारात की रात करे, तो यकीनन उसका कर्ज़ भी, अगरचे लाखों करोड़ों का कर्ज़ हो, उसका कर्ज़ भी उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, उतर जाएगा। और जो है उसकी जो है पैसों में भी आमदो रफ्त का सिलसिला, रोज़गार फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत ही जो है उसके हालात अच्छे हो जाएंगे। तो तरीक़ेकार ये है कि ऐसे चावल जो आप खाते हैं, चाहे वो अच्छे चावल अच्छी क्वालिटी के हो या जिस तरह के भी चावल हो जो आप तनावुल कर सकें, तो वो चावल आप कमोबेश जो है किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो के करीब जो है अपने घर में स्टॉक कर लें। अच्छा, अब वो चावल लें, वो चावल लेने के बाद क्या करें कि जब ये रात लग जाए, आज की रात लग जाए, तो नवाफिल वगैरह का जो ज़िक्र व अस्कार, क़ब्रिस्तान जाना या आना, जो भी करना, सारे काम से फारिग हो जाए। या फिर ये कि क़ब्रिस्तान तो लोग जाते रहते हैं, रात में ताख़िर भी हो जाती है, देर तक भी जाते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि इशा के फ़र्ज़ और वितर के दरमियान ये अमल करना है। यानी इशा के फ़र्ज़ अदा कीजिए, 4 रकात फ़र्ज़ इशा के आपने पढ़ लिए, सुन्नत पढ़ ली, 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ लिए। अब वितर अभी नहीं पढ़ना आपको। क्या करें कि घर के जो चावल आपने ला कर रखे हैं या मौजूद हैं, वो एक मुट्ठी जो है वो चावल ले लीजिए। अब मुट्ठी में जितने भी चावल आए आप वो ले लीजिए। एक मुट्ठी चावल आपने लिया और वो लेने के बाद आप एक कपड़े पर रख दें, साफ़ सुथरा कपड़ा हो या कोई प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर उस मुट्ठी वाले चावल को आप रख दीजिए। अच्छा, जब आप उस चावल को रख देंगे तो हर चावल पर आपको ये पढ़ना है अल्लाहुस समद। हर चावल के दाने पर एक एक दाना उठाते जाएं, अल्लाहुस समद, एक एक दाना अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अब वो जितने भी चावल हों मुट्ठी भरे, ऐसा नहीं है कि अरे यार इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, तो बस मुट्ठी भर लेना। आप जितने भी आए मुट्ठी में, एक मुट्ठी का एतबार है, दो हाथों से नहीं बल्कि एक ही मुट्ठी से ले लें। तो ये पढ़ने के बाद जब अल्लाहुस समद पढ़ लें, अब अल्लाहुस समद पढ़ने के बाद जब ये चावल के दाने सारे कंप्लीट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो फिर क्या कीजिए कि आप जो है ये करें कि अब एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। और सूरह इखलास पढ़ने के बाद सारे बुज़ुर्गान दीन को, सारे असलाफ़ को जो इस दुनिया से ईमान के हालत में जा चुके हैं, सबको सवाब पहुंचा दीजिए। और फिर जो है क्या कीजिए कि अब इसका मीठा तैयार करवा ले, इसका ज़र्दा बनवा ले। ये चावल है, इसका कोई भी ज़र्दा टाइप का इस तरह करके वो घर में दे दें, घर वाले बना देंगे। तो अब इसको ज़र्दा इसका तैयार कर लीजिए। जब ये ज़र्दा तैयार हो जाए, तो ज़र्दा तैयार होने के बाद अब इस पर नियाज़ देनी है हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की। तो हुज़ूर जो है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की इस पर फ़ातिहा दिलानी है। तो हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की इस पर फ़ातिहा आप दिलाएं और दिलाने के बाद जो है क्या करें कि इसको ख़ुद खा लें, घर में खिला दें या किसी को भी जो है खिला दें। तो अब अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये जो मुट्ठी भर चावल जो आपने पढ़े थे, इन सारे चावलों को जो आपने पढ़ लिया, फातिहा वगैरह दे ली, अभी ज़र्दा नहीं बनाना। अभी क्या करें कि मुट्ठी भर जो चावल है ये उठाकर आप जो मौजूदा चावल आपके पास किलो, 2 किलो, 5 किलो जो आप चावल स्टॉक किए हैं, तो उन चावलों में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्स करके हिला लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब थोड़े से चावल लीजिए और थोड़े से चावल लेके जितना खा सके, ज़ाया ना हो, बचे ना, जितना तनावुल कर सकते हैं या तकसीम हो सकता है उसका ज़र्दा बना ले। और ज़र्दा बनाने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म के नाम के फ़ातिहा दिला दीजिए, नियाज़ दिला दीजिए, फिर इसको तकसीम कर दीजिए। इंशाअल्लाह जब तक ये चावल बाकी रहेंगे, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये तरीका एक बड़ा करामत है, मुजर्रब है। हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की ये बरकत है, आपके नाम के नियाज़ की ये बरकत है, तबर्रुक की ये बरकत है कि जब तक ये चावल बरकरार रहेंगे, बाकी रहेंगे, चाहे 1 साल तक चलाए, 8 महीने तक चलाइए, इसको इस्तेमाल करता रहे, इसमें मिलाता रहे, इसको इस्तेमाल करता रहे, मिलाता रहे, तो वो कर्ज़ा जो उस पर इसके ज़िम्मे आता है, वो कर्ज़ा भी उससे साक़ित हो जाएगा और उसके रिस्क में कुशादगी होगी, वुसाअत और बरकत होगी और सारी रिस्क की तंगी का ख़ात्मा भी हो जाएगा।
बड़ा ये करामत है और बड़ा मुफीद है। ये अमल हमारे पीर व मुर्शिद के बड़े शहज़ादे, बड़े साहबज़ादे हुज़ूर क़िबला मोहतरम डॉक्टर वाजिद रज़ा वाजिद शाज़िली साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर दामज़िलुल आली हमारे वाजिद भाई ने जो है ये ज़िक्र, ये तरीक़ेकार तालीम फरमाया। तो यकीनन आप इसे कीजिए और जो है इसकी बरकतें आप देखेंगे। और एक और बात बताता चलूँ, वो ये कि अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं, ये गिला करते हैं कि यार सैलरी आती है, सैलरी पता नहीं कहाँ चली जाती, तनख्वाह पता नहीं कहाँ चली जाती है, तनख्वाह का पता तक नहीं चलता। तो अब वो शख्स अगर ये जो है चाहता है कि यार मेरे पास जो तनख्वाह आई ये पूरा महीना चले और सारे घर की ज़रूरियात वो पूरी हो जाएं, काफ़ी हो जाएं, तो सबसे बेहतरीन और सबसे करामत और मुजर्रब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये गौसे आज़म की ये न्याज़ की बरकत है कि वो जो तनख्वाह जो रिज़्क़ हलाल, हराम की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हराम भी कमाने वाले तो होते हैं, हराम खाने वाले होते हैं, नहीं, हलाल रोज़ी जो आप कमाते हैं, खाते हैं, जो तनख्वाह, जो हलाल तनख्वाह आपके पास आई, उसमें से 111 रुपये, अभी कुछ भी नहीं करना, वालदा को देना है, घर में देना है, जो कुछ भी है बाद में, लेकिन सबसे पहले जो तनख्वाह आपको मिली, भले 10,000 है, 15,000 है, 20,000, 25, 40, 50 जितने भी हैं अलगरज, तो उस तनख्वाह में से 111 रुपये हुज़ूर गौसे आज़म के नाम के निकालें। उसके कोई सेब, फ्रूट, कोई खाने वाली चीज़, या चावल बनाना है, ज़र्दा बनाना है, हलवा बनाना है, जो कुछ भी, टॉफ़ियाँ वगैरह, चॉकलेट वगैरह, जो कुछ भी, आप वो लेने के बाद 111 रुपये की वो ले लीजिए। जो कुछ भी आता है उसमें जलेबी वगैरह है, कलाकंद है, बर्फ़ी है, तो 111 रुपये के लिए 111 रुपये की वो चीज़ें लेने के बाद अब क्या करें कि उस पर हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ गौसुल आज़म के नाम की नियाज़ दिला दीजिए और फिर खैर व बरकत की दुआ कीजिए और फिर वो तकसीम कर दीजिए। यकीन करें आप मुझे दुआ देंगे, आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह उसकी सारी ज़रूरियात उस थोड़े से पैसों में इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और ये तमाम बातें यकीनन आपने सुनी, इसे सिर्फ़ अपने पास संभाल के नहीं रखना, बल्कि जो है इसे आप अपने चैनल पर जो है अपलोड भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आज की रात, शब बारात की रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज जो रात आने वाली है उस रात में तमाम जुमला मरहूमीन मरहूमात जो ईमान की हालत में इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमाम देखने वालों की सारी परेशानियां, मुसीबतें सब दूर फरमाए। सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ और रोज अता फरमाए, इज़्ज़तें वजाहतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।